कहानी शुरू होती है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विल कैस्टर से। वह व्यस्त थे ब्रह्मांड की गहराइयों और मानव चेतना की खोज में। विल की टीम कोशिश कर रही थी बनाने की एक कंप्यूटर जो सोच सके अपने आप, एक संवेदनशील कंप्यूटर, बुद्धिमत्ता के साथ साथ आत्म जागरूकता वाला, बिल्कुल इंसान की तरह, एक जो महसूस करे अपना अस्तित्व और ले निर्णय स्वतंत्र रूप से। हालांकि विल पहले ही बना चुके थे एक सुपर कंप्यूटर, वह था पूरी तरह से सचेत नहीं। उन्होंने नाम दिया उस सुपर कंप्यूटर को PIN, जो था सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी मानवों द्वारा बनाई गई। अब विल का लक्ष्य था बनाना पिन को आत्म जागरूक, और उसके लिए वह काम कर रहे थे कठिन परिश्रम से दिन और रात, तकनीक के साथ साथ। विल को प्यार था प्रकृति से भी। उनका विश्वास हमेशा यही था कि होना चाहिए एक संतुलन तकनीक और प्रकृति के बीच। एक सुबह विल बना रहे थे एक फैराडे केज अपने बगीचे में। फैराडे केज वास्तव में है एक प्रकार का तांबे का पिंजरा जो रोकता है सभी वायरलेस संकेत जैसे मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई आदि। विल कर रहे थे बिना किसी बाधा के। इसी कारण विल तैयार कर रहे थे यह फैराडे केज उनके लिए, इन प्यार भरे पलों के बीच। एवलिन ने याद दिलाया विल को कि उन्हें जाना था एक सेमिनार में जल्द। वे तैयार हुए और निकल पड़े सेमिनार के लिए। इस बीच शहर में विल के दो दोस्त डॉक्टर केसी और डॉक्टर जोसेफ काम कर रहे थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, अलग अलग प्रयोगशालाओं में। जोसेफ थे मुख्य प्रोग्रामर और शोधकर्ता, जो काम था दौड़ रहा बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। केसी कोशिश कर रहे थे स्थानांतरित करने की मानव मस्तिष्क को सीधे एक कंप्यूटर में। इसके लिए वह कर रहे थे प्रयोग एक बंदर के मस्तिष्क पर। उनका उद्देश्य था स्थानांतरित करना चेतना उस बंदर की एक कंप्यूटर में। इस बीच विल और एवलिन पहुंचे सेमिनार में, जहां मिले अपने सहयोगी मैक्स से, एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और साथ ही विल और एवलिन के सबसे अच्छे मित्र। उस सेमिनार में विल ने समझाया अपना शोध विद्यार्थियों और रिपोर्टरों को जो उपस्थित थे वहां। उन्होंने बताया क्यों संसार को चाहिए मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कारण उन्होंने कहा था सामना करने के लिए चुनौतियों का, जो है मानव समझ से परे। 1 लाख वर्षों से हमारी सोचने की शक्ति रही है वही। यहां तक कि यदि हम ले आए सबसे अच्छे न्यूरोसाइंटिस्ट, इंजीनियर और गणितज्ञ संसार के, उनकी संयुक्त सोचने की शक्ति फिर भी होगी कम एक साधारण AI से। लेकिन क्या होगा यदि मानव बनाए एक सुपर बुद्धिमान, एक मशीन जो कर सके यहां तक कि उत्तर देना सबसे बड़े प्रश्नों का, जो अभी भी मानव समझ से परे है। इस तरह सेमिनार समाप्त हुआ और विल बाहर निकले ऑडिटोरियम से देते हुए ऑटोग्राफ अपने प्रशंसकों को। लेकिन अचानक भीड़ में एक आदमी निकालता है एक बंदूक और गोली मारता है विल को। फिर उसने मोड़ दी बंदूक अपनी ओर और दबाया ट्रिगर। सौभाग्य से गोली बस छूकर निकल गई विल के पेट से, जिससे हुआ एक छोटा घाव। एवलिन और मैक्स तुरंत दौड़े ले जाने अस्पताल। कुछ समय बाद जब विल लौटे अस्पताल से, उन्होंने देखा चौंकाने वाली खबर टेलीविजन पर। यह रिपोर्ट किया गया कि हमले हुए थे कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स और वॉशिंगटन DC में। हुए थे बम धमाके कुछ जगहों पर और खाद्य विषाक्तता अन्य जगहों पर। 5 लोग मारे गए इन हमलों में और 12 अन्य हुए घायल। ये ध्यान देने योग्य था कि ये सभी हमले हुए उन्हीं प्रयोगशालाओं में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शोध चल रहा था। मैक्स ने बताया विल को कि केसी भी मारे गए इस हमले में। सौभाग्य से जोसेफ बच गए। हालांकि सभी AI प्रोग्राम अन्य शोधकर्ताओं के नष्ट हो गए। केवल एक सौभाग्य की बात थी कि विल का सुपर कंप्यूटर पिन रहा सुरक्षित। यह सुनकर विल ने महसूस किया थोड़ा सुकून। विल तुरंत गए अपनी प्रयोगशाला, जहां मिले FBI एजेंट बुकानन से। बुकानन ने बताया उन्हें कि रिफ्ट था इन हमलों के पीछे। रिफ्ट का पूरा रूप था रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एक आतंकवादी समूह जो था विरोधी तकनीक का। वे मानते थे कि मानव होना चाहिए मुक्त उससे और कि कृत्रिम बुद्धि